आज बेंगलोर में हिमाचल का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, पर क्या हम जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, किन लोगों ने इन्हें स्टार्ट किया था? आइए मिलते हैं उनसे। तो हमारे साथ हैं दिनेश राणा, अश्विनी जी और सन्नी भाई। सो दिनेश जी, आप हमें ये बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और कौन कौन लोग थे स्टार्टिंग में आपके साथ? ये जो ग्रुप है हिमाचली इन बेंगलोर, ये हमने स्टार्ट किया था 4 फरवरी 2022 में। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने 4-5 लोगों के साथ स्टार्ट किया था, जिनमें अश्विनी भाई और सनी भाई और अनुराग भाई शामिल थे। तो हमने एक हमारा छोटा सा विज़न था कि जितने भी हिमाचली बेंगलोर में हैं, एक तो उनको साथ में जोड़े रखना, और ऑन टॉप ऑफ दैट जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इन केस ऑफ एमरजेंसी मेडिकल हेल्प और किसी भी एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट की, उस टाइम जो है हमारे पास कोई मतलब सपोर्ट नहीं होता था। तो दैट इज़ व्हाट द एजेंडा वाज। वी स्टार्टेड विद 5 पीपल एंड 5 से हम लोग अभी 1500 हैं, और वी आर लाइक सपोर्टिंग ईच अदर, नॉट इन केस ऑफ emergency help, but in case of jobs and in case of each and every place wherever it is required. So that is what we did. Starting में हमें जैसे लोगों को जोड़ा, तो even though we catched people on the road also, जब हमें हिमाचल की गाड़ी दिखती थी तो we used to stop them. Okay. So like that we did it. Some people we added from the office also, और कुछ लोग एयरपोर्ट में मिले, और वैसे वैसे हमने लोगों को ऐड किया, और that's what the agenda and that's what we started. मेरे साथ में अश्विनी भाई और सनी भाई हैं, वो आपको अपना हमारा जो फ्यूचर एंडेवर्स हैं, फ्यूचर गोल्स हैं, हम लोगों ने कैसे हमारा क्या विज़न है, दे आर गोइंग टू कवर इट, और हमने कौन कौन सी इवेंट की, कैसे कैसे इवेंट्स की हैं, दैट इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू कवर इट। बट हमारा जो मेन मोटो है, दैट इज़ समथिंग, सपोर्ट आवर पीपल, सपोर्ट हिमाचलीज हु आर देयर हियर whenever they required, in case of emergency, in case of medical emergency, or anywhere in the job or somewhere. बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके स्टार्ट के कारण ही आज हम इतना बड़ा इवेंट कर पा रहे हैं। तो अश्विन जी से जानते हैं कि आज तक हमने क्या क्या इवेंट्स किए हैं, कैसे कैसे किए हैं, और वो क्या क्या चीज़ें संभालते हैं। टाइम जो हम मिले थे, जैसे आपने बताया लास्ट ईयर 2023 में फरवरी के आसपास मिले थे। तो फर्स्ट टाइम हमने जो प्लान किया था होफा में मिले थे, A2B में, जहाँ पे देयर वर ओनली 8 पीपल। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर से हमने सोचा चलो फिर से एक बार फिर से कुछ मिलते हैं। तो धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, और अराउंड 2022-23 में ही जून में भी हम दोबारा से सारे के सारे गेट टुगेदर हुआ, जिसमें हमने फर्स्ट काम किया। 100 लोग आए थे उसमें, तो उससे हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, चलो और कुछ बड़ा करते हैं, राइट। तो छोटी मोटी गेट टुगेदर होती रही विद इन बेंगलोर, राइट। लोग बढ़ते गए, आते गए, जुड़ते गए। फिर लास्ट ईयर नवंबर में 2023 में हमने फर्स्ट हिमाचली संगम किया था, जिसमें तकरीबन हमने सोचा 300 लोग आएंगे, लेकिन 500 के आसपास लोग आए, उससे और मोटिवेशन बढ़ा। उसके बाद हमने लास्ट इसी ईयर जनवरी में हमें आर्ट ऑफ लिविंग ने हमें बोला कि ऐसे ऐसे करके आपके हिमाचल से स्टूडेंट आ रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम आपकी कम्युनिटी से कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी हमारी कम्युनिटी गई, आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने हमारे लिए प्रॉपर वहाँ पे दाम अरेंज की, लगभग 300-400 लोग वहाँ पर भी आए थे। तो ऐसे ऐसे करते मतलब हमें मोटिवेशन मिलता गया। तो लास्ट ईयर जब हमने दाम की थी, उस टाइम लगभग हमारे पास 400 फैमिलीज़ थी। आज की डेट में लगभग 1300 फैमिलीज़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो इसके बाद हमारे साथ हमारे जो विशाल कॉमेडियन हैं, वो भी मार्च में आए थे, उनका हाउसफुल शो गया था, राइट। तो हमें तो बस मोटिवेशन वहाँ से मिलता गया, फिर लगा चलो वो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, राइट। लास्ट टाइम जो हमारा वेन्यू था उसमें 500 लोग थे, इस बार देखो कितना बड़ा वेन्यू है यहाँ पे, लगभग यहाँ से 1500 से लेकर 2000 लोग आज आने वाले हैं, राइट। तो हमारा बस काम ये जैसे दिनेश जी ने बोला है कि सारे लोगों को एक साथ जोड़ना, एक दूसरे की हेल्प करना, यही हमारा मकसद है। जो लोग भी लोग बेंगलोर में हैं या हिमाचल में, जैसे हम हेल्प कर सकते हैं, वी विल डू दैट।
अच्छा, एक और इवेंट जो थोड़ा सा नेशनल हाइक के साथ ऐड करूँ, उन्होंने मोस्टली कवर कर ही दिया। एक चीज़ जो हुई थी, जो इस्कॉन में यहाँ पर प्रभु जी हैं, उनका हमारे से मतलब बात हुआ था। ही ऑल्सो केम एंड देन उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो उनके साथ थोड़ा कोलैबोरेशन हुआ था हमारा। तो हमने जन्माष्टमी का फेस्टिवल, जो कि बहुत हम मानते हैं, राइट, तो इस्कॉन की तरफ से हमारी उनके साथ भी एक कोलैबोरेशन हुई थी, जिसमें कि हम सब हिमाचल वालों ने, जो भगवान श्री कृष्ण जी की पालकी होती है, जो यहाँ यशवंतपुर से चलती है और इधर आके आती है, तो वी वर द वन, राइट। सो हम लोगों ने मतलब हम जो भी हिमाचली थे इकट्ठे हुए थे, और वो सारी पालकी हमने अंदर लेके गए थे, और हमने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वहाँ पर हमारी हिमाचल वालों की ना अंदर पूरी ऐसे मतलब उन्होंने मतलब एक धाम टाइप माहौल बन गया था। एंड दैट इज़ वेयर मतलब छोटे छोटे इवेंट होते गए, और उससे आगे लोगों को देखकर हमें थोड़ी थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमने स्टार्टिंग में ऐसा था कि चलो मिल लेते हैं, बट बाद में ऐसे लोगों से मिलते गए तो फिर ऐसा लगा यार मतलब मज़ा आने लगा। एंड देन वही है कि मतलब वो बहुत अच्छा मैसेज एक कम्युनिटी को भी जाता है कि आपको हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और जहाँ भी आपने अब मतलब देखो, पैसा तो कमा लेता है इंसान, अपना घर भी बन जाता है, बट देयर इज़ समथिंग दैट वी शुड डू इट फॉर आवर सोसाइटी, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड विल डू इट। आप हमें ये बताइए कि अभी हमारी जो हिमाचल इन बेंगलोर की कम्युनिटी है वो किस लेवल पे है, हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और हमारा विज़न क्या है। तो अभी हमारे पास अगर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1300 पीपल, जैसे कि मतलब एक फैमिली में से कोई एक बंदा एडेड होता है, तो वी हैव 1300 फैमिलीज़ विद अस। हमारे पास इंस्टाग्राम है, जो हम अपना सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो मोस्टली जो शुरुआत हुई थी लोगों से जुड़ने की, सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द रीजन दैट वी ग्रू सो फास्टर। तो इंस्टाग्राम में लोग हमें रीच आउट करते हैं, और उसके बाद रीच आउट करने के बाद हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट है कि उनको हम बोलते हैं कि हिमाचली इन बैंगलोर @gmail.com वो हमारी ईमेल आईडी है। उसके थ्रू जो भी हिमाचली जो बैंगलोर में रह रहा है वो वहाँ पर एक ईमेल कर सकते हैं अगर उनको हमसे कनेक्ट करना है। एंड जैसे ही ईमेल जाती है तो उनको एक रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, वो फिलअप करते हैं। जैसे फिलअप करते हैं तो उनको एक ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, और उसके बाद वो हमसे व्हाट्सएप में कनेक्ट हो जाते हैं। एंड देन दैट इज़ वेयर हम जो भी कुछ भी छोटा मोटा इवेंट प्लान करते हैं, तो वो वहाँ पर हमारे पूरे इवेंट की उनको अपडेट वहाँ से मिलती है। एंड अगर आप हैं जो हिमाचली हैं और बेंगलोर में रहते हैं, अगर आपको मतलब आपने देखा है, आप कहीं से भी देख रहे होंगे, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है आपको हमसे जुड़ना है, तो आप वहाँ पर ईमेल करिए himachaliinbangalore@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। एंड देन वहाँ से मेंबरशिप का आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और फ्यूचर में कुछ भी इवेंट हमारे होने वाले होंगे, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहेगी। नॉट इन इवेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कम्युनिटी के पीछे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर कि हमारे लोगों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है। जैसे किसी को कभी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अगर एक बार हम मैसेज डालते हैं तो वहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये हो गया, फिर किसी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर किसी को हेल्प चाहिए कम्युनिटी में, कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं पीछे, जैसे कि एक लड़का है वो हिमाचल से, वो ही स्टिल मिसिंग, राइट। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि देखो हम सब वर्किंग हैं, ऐसा नहीं है कि हम फुल टाइम ये कर रहे हैं, बट हम जो भी अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं। और ये हम 2 या 3 लोग नहीं है, हमारी एक पूरी 100-150 लोगों की टीम है। अगर मुझे नाम गिनाने होंगे तो आई थिंक वो हम नहीं कर पाएंगे, दिस इज़ इनजस्टिस विद देम। बट एक बहुत बार हमारा एक जो हेल्पिंग हैंड है वो हमारे वॉलंटियर्स हैं। हमारा संगम अभी होगा, उसमें आपको सब दिखेंगे वहाँ पर कौन है, और हमारे ब्लॉग्स में आपको लोग मिलेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी कम्युनिटी और किस तरह हम हेल्प कर रहे हैं। यही हमारा विज़न है। सबसे बड़ी चीज़, हिमाचली हैं देखो हम, लेकिन हम हिमाचल नहीं जा सकते, राइट। बट ये है कि अपने कल्चर को यहाँ पर ज़िंदा रख सकते हैं। और ना सिर्फ हिमाचल, बेंगलोर में दिस इज़ एग्जांपल, अगर आप किसी दूसरी सिटी में भी रह रहे हो, आपको किस तरह जुड़ना है, आपस कैसे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे शहर में हैं और आपको वहाँ पर एक हिमाचल का या फिर अपने लोगों का सेटअप बनाना है, आप वहाँ से ट्राई करिए। आप ट्राई करेंगे तो ट्राई होगा। और अगर नहीं, अगर आपको हमसे कुछ गाइडेंस चाहिए कि हमने कैसे किया था, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू himachaliinbangalore.com थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस। सो वी विल ट्राई टू डू आवर लेवल बेस्ट कि आपकी उसमें हेल्प हो जाए। दैट इज़ अ विज़न। एंड देन एक और बहुत बड़ी चीज़ शायद जो हमारी जनरेशन ने अभी मिस की है, हमारे पेरेंट्स ने किया था, बट हम ये लगता है कि हमें अभी जॉब्स का ऐसा है कि सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती हैं, तो हमें किसी सिटी में भागना पड़ता है बाहर। तो हम वो थोड़ा कल्चर मिस कर गए थे क्योंकि हम हिमाचल नहीं जा सकते, राइट। तो हमने वही ट्राई किया है कि एटलीस्ट हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, वो आपस में कनेक्टेड रहें। ये छोटे छोटे इवेंट में देखें कि हम कैसे इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, हमारा कल्चर क्या है,
और उसको जितना देखो, कल्चर को हम सब करते होंगे, शायद आप भी करते होंगे, बट एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे लगता नहीं सोशल मीडिया से बेटर कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बता सकते हैं कि अपने कल्चर के थ्रू क्या किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले आते थे, मतलब लोग आपस में ना बात करने में थोड़े शर्माते थे। हाँ जी, अभी तो ऐसे कि अगर आप धाम में भी, सॉरी, ये हमारा जो हिमाचली संगम 2024 हो रहा है ना, आप देखोगे सब ने टोपियाँ पहनी हैं। एंड हिमाचली फैशन इज़ द न्यू अपकमिंग फैशन। तो अगर आप हिमाचली हैं, प्राउडली सी टोपी पहनिए, अपने कल्चर को दिखाइए। और ज़रूरी नहीं अपने कल्चर, अगर आपको कोई दूसरे कल्चर का भी आदमी मिलता है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, बट एट द सेम टाइम अपने कल्चर को ज़िंदा रखो और जो कर सकते हैं अपने लेवल से बेस्ट वो करो। थैंक यू सो मच।